वेलकम बैक दोस्तों। मैं प्रज्वल भावसार आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज जो हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेने जा रहे हैं, डायबिटिक केयर। राइट। सो होप, मुझे आशा है कि आपने आपके सभी टीम मेंबर्स को कॉल करके पर्सनली इनवाइट कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूएबल टाइम, मैं सभी के बिहाफ में डॉक्टर मानसी मैम इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और आगे हमें इसके ऊपर गाइड करें। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मानसी मैम। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो है डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, जो आज भारत को कहा जाता है कि अगले 10 साल में भारत शुगर का यानी डायबिटीज का कैपिटल हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के भारत में पाए जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। तो ये डायबिटीज यानी मधुमेह यानी शुगर की बीमारी एग्जैक्टली क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जिनको भी ये बीमारी है उसका डिटेल समझने के लिए आज का लेक्चर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझ लेते हैं ये डायबिटीज क्या है। ठीक है, डायबिटीज यानी आपके ब्लड में शुगर का बढ़ जाना। जो शुगर हम लोग खाते हैं, जो खान पान में शुगर रहती है, सिर्फ शुगर ऐसे अलग से नहीं, जो कुछ भी खाना हम बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें भी शुगर का कंटेंट रहता है। हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ब्रेड वगैरह जैसी चीजें खाते हैं, हर एक में शुगर रहती है। तो ये शुगर अपने पेट में जाने के बाद उसको ब्रेक करके उसका ग्लूकोज बन जाता है, यानी एक शुगर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो वो शुगर का मॉलिक्यूल अपने खून में जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर ये शुगर लो हो जाती है तो हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। तो एनर्जी बनाने के लिए शुगर की जरूरत होती है। जैसे कि गाड़ी अगर चलाना है तो पेट्रोल की जरूरत है, वैसे ही शुगर की जरूरत बॉडी को रहती है। तो अगर ये शुगर जो है बॉडी में बढ़ जाती है, यानी कि वो उससे एनर्जी बॉडी नहीं बना पाती है। शुगर है, आप ले रहे हैं, पर उससे एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो वो ब्लड में शुगर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें शुगर 4 चम्मच डाल दो, और उसको अगर आप ठीक से घोलिएगा नहीं तो वो शुगर वैसे ही पानी में बनी रहती है। तो वैसे ही ब्लड में वो बनी रहती है और उसकी चाशनी जैसे बन जाती है खून में, तो जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स होना बॉडी में शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं शुगर की बीमारी। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम शुगर लेते हैं तो पैनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड रहती है, जो हमारे पेट में रहती है। एक ऑर्गन रहता है, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, वैसे ही पैनक्रियाज रहता है। ये पैनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये इंसुलिन है, ये शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ताला और चाबी। ठीक है, अपनी ब्लड वेसल है, अपनी पेशी है, अपना मसल है, जो हमारे मसल्स है काम करने के लिए लगते हैं, जिनको एनर्जी चाहिए, वो मसल में शुगर को पहुंचाने के लिए ताला लगा रहता है। उस ताले की जो चाबी रहती है, ये चाबी इंसुलिन रहता है। तो ये चाबी को प्रोड्यूस करने का काम पैनक्रियास करता है। अगर ये चाबियां कम पड़ जाती है तो इंसुलिन कम पड़ रहा है, ऐसे समझिएगा। तो ये अगर इंसुलिन कम पड़ रहा है आपके बॉडी में, तो फिर आपको शुगर होना ही है, क्योंकि बाहर की शुगर अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि ताला लगा है। और वो ताला खोलना जरूरी है, इंसुलिन बनना जरूरी है। इसीलिए शुगर बाहर है, उसको अंदर जाने के लिए वो चाबी की जरूरी है। वो पैंक्रियास जब खराब होते हैं, इंसुलिन नहीं बन रहा है, वो शुगर अंदर नहीं जाएगी। आपकी चाबी नहीं है, इसीलिए वो अंदर नहीं जाएगी। तो ये चाबी आपको प्रोड्यूस करनी है। अगर नहीं बन रही है शरीर से तो एक्सटर्नली उसको देना पड़ता है। इसको कहते हैं शुगर की दवाइयाँ। ठीक है, तो अगर ये डायबिटीज क्या है आपको पता चला, शुगर बढ़ना। ये शुगर अगर बढ़ जाए तो क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं।
बहुत बार बहुत से पेशेंट को लगता है कि हमें शुगर नहीं है, हमने तो चेक करवाया भी नहीं है, हमें शुगर नहीं है, हमें कुछ भी लक्षण नहीं है। पर ऐसे नहीं होता है। जब तक शुगर बहुत नहीं बढ़ती है, बॉडी उतना सिम्टम नहीं दिखाती है, उतना लक्षण नहीं दिखाती है, तो इसको नजरअंदाज करना बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो सकती है। छोटी छोटी चीजें रहती है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होना, बहुत ज्यादा यूरिन को जाना पड़ना, रात में 3-3 4-4 बार उठने की जरूरत महसूस होना, अगर कहीं कटा है छिला है तो वहां की जख्म जल्द से जल्द नहीं हिल होना, थकावट लगना, वीकनेस लगना, अचानक से वेट लॉस होना, ये सारी लक्षण शुगर की वजह से आ सकते हैं। तो अगर ये कुछ भी लक्षण आपको लग रहा है तो तुरंत आप आपकी शुगर की टेस्ट करवा लीजिए, तो आपको पता चलेगा आपको शुगर है या नहीं। शुगर टेस्ट करने के लिए दो प्रकार की टेस्ट जनरली की जाती है, BSL यानी आपकी शुगर, ब्लड शुगर लेवल, और दूसरी टेस्ट होती है HbA1c। ये दो टेस्ट आपको करनी है। HbA1c जो रहती है उसमें 3 मंथ का एवरेज का शुगर निकाला जाता है कि 3 मंथ में आपकी शुगर कितनी है, ये उसमें पता चलता है। दूसरा होता है BSL यानी आपके खाने के पहले कितनी शुगर रह रही है और खाना खाने के बाद कितनी शुगर रह रही है, ये दोनों चीज की जाती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट में अगर आपको पता चलता है आपको शुगर है, तो फिर आपको आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज प्लान प्रॉपर से प्लान करना पड़ता है, तभी आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। ये शुगर होने के कारण क्या क्या है? अगर डायबिटीज है तो ये कारण क्यों होता है? जनरली हेरिडेटरी, अनुवंशिकता, ये एक सबसे बड़ा कारण कहा गया है। साथ ही में प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड या फिर जंक फूड, ज्यादा मैदे वाली चीजें, तला हुआ, मसाले वाला, चाट वगैरह ये आइटम्स, या कोई बड़ी बीमारी, साथ ही में हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर सोते रहना, काम कुछ नहीं करना, बैठे ही रहना, ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, या फिर कोई दवाइयाँ चालू है तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस शुगर को होने के लिए रहते हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ कर रहे हो तो इसको अवॉइड कीजिएगा। साथ ही में आपको क्या क्या डाइट करना है इसके बारे में भी हम जान लेंगे। अगर आपको शुगर है तो आपको क्या डाइट फॉलो करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुगर के पेशेंट को शुगर पचता नहीं है, शुगर ज्यादा मात्रा में बॉडी में रह जाता है, इसीलिए शुगर ज्यादा लेनी नहीं है, शुगर बंद कर देनी है। वो गुड़ के स्वरूप में हो या चीनी के स्वरूप में हो, उसको नहीं लेना है। बहुत से पेशेंट्स कहते हैं हम लोग तो गुड़ लेते हैं, गुड़ में तो शुगर रहती नहीं है। तो ये बहुत ही गलत समझ है आपकी, ऐसे नहीं है, शुगर तो गुड़ में भी होती है, तो गुड़ को भी नहीं लेना है। मीठा बिल्कुल ही नहीं खाना है। हम 7 दिन नहीं खा रहे, हफ्ते में नहीं खा रहे, एक ही बार खाए, कभी कभार थोड़ा सा खाए तो चलेगा, तो ऐसे नहीं है। अगर आपको हाई शुगर है तो आपको थोड़ा सा भी मीठा आपके लिए जहर के समान है। अगर थोड़ी शुगर है, बॉर्डर पे है, तो फिर थोड़ा कभी 10-15 दिन में थोड़ा सा खा लिए तो चलेगा। पर अगर हाई शुगर है तो आपको शुगर कंटेंट नहीं लेना है। आप आप प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। HbA1c की टेस्ट करने के बाद आपको वो पता चल जाता है कि आप प्री डायबिटिक है या नहीं। प्री डायबिटिक यानी आपको डायबिटिक होने के कतार पे है, आप डायबिटिक नहीं हो पर डायबिटीज आपको हो सकता है थोड़े दिन में। तो ऐसे पेशेंट्स ने भी डाइट अच्छे से फॉलो करना है, शुगर मीठा नहीं खाना है, ठीक है। और एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज में आपको वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, या फिर वाटर वॉक, या फिर जिम में एक्सरसाइज, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। साथ ही में प्राणायाम भी आपको करना है। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम, ओमकार, भ्रामरी, ऐसे प्राणायाम आपको करने हैं, ठीक है।
तो ये प्राणायाम से आपको फायदा होगा, आपका पैनक्रियास को स्टिमुलेट हो जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे, ये हमने डाइट के बारे में जाना, क्या क्या डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या है, साथ ही में आपको उसमें डाइट क्या करना है, ये हमने सब जाना। अब आपको ये लगेगा कि रुद्रांग में इसका कौन सा प्रोडक्ट है, कि कौन सा प्रोडक्ट हम ले सकते हैं जिससे हमें हम प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज से बचे, या हम डायबिटिक है तो जिससे हमारी शुगर कंट्रोल में रह सके। यानी एलोपैथ की दवाई के साथ हम जिसको लेके एलोपैथ की दवाई कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी दवाई रुद्रांग के पास है। तो रुद्रांग ने अपना प्रो डायबेटिक्स जो दवाई बनी है वो डायबिटीज के लिए ही बनाई हुई है, जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहने के लिए आपको फायदा हो सकता है, जो कि सप्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे आप यूज कर सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स कौन कौन से है ये मैं पहले बताती हूँ आपको। इसमें है कुंदरू, करेला, मेथी, गुडमार, आंवला, दारू हरिद्रा, ऐसे 7 कंटेंट उसमें डले हुए हैं, जो सभी के सभी डायबिटीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे असरदार है, जो डायबिटीज को कम करता है, साथ में आपके पैंक्रियास को भी अच्छे से काम कराने के लिए मजबूर करता है, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा मेंटेन करता है। तो हम जानते हैं एक एक कंटेंट के बारे में, जैसे कि आपको पता चलेगा कि हर कंटेंट वो प्रो डायबिटिक्स में क्या काम कर रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुंदरू के साथ। कुंदरू क्या है? कुंदरू सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या कि आपके ब्लड में जो हम लोग एवरीडे काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्सरसाइज की वजह से हमारी सेल्स में कुछ ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हम लोग अगर किचन में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद क्या होता है किचन में कि कचरा जम जाता है, ठीक है। तो वो जो कचरा है, वो कचरे को अ, हम लोग फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं। तो वो कचरे को साफ करने का या फिर वो कचरा कम बनाने का काम ये कुंदरू करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, इसमें न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा है। तीसरा ये क्या है, वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये वजन कैसे घटाता है? तो कुंदरू में फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये फाइबर कंटेंट की वजह से आपका वजन घटने में बहुत फायदा होता है। ये फाइबर ज्यादा होने की वजह से पेट में अटकी हुई जो टॉक्सिन्स है, मल है, जो कुछ भी डर्ट है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो रही है, तो ये सब को फ्लश आउट करता है ड्यू टू हाई फाइबर कंटेंट। ठीक है। ये इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ब्लड में बढ़ाता है। ठीक है। जो इंसुलिन पैंक्रियास बनाता है, तो पैंक्रियास को स्टिम्युलेट करके ये इंसुलिन को बनाने के लिए पैंक्रियास को स्टिम्युलेट करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या है? चाबी है। अगर ये चाबी बढ़ेगी तो ब्लड की ग्लूकोज अपने आप मसल में जाएगी, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी, जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। और ये एक चीज करता है कि आपका कोलेस्टेरॉल कम करता है। ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्टेरॉल जो डस्ट है जमा हो जाती है, उसको कम करने का काम कुंदरू बहुत अच्छे से करता है। इसमें फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये फैट एब्सॉर्प्शन बहुत कम करता है। फैट ज्यादा नहीं आएगा, तो अपने आप डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, वेट लॉस में फायदा होगा। कुंदरू में विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए ये अपनी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। ठीक है। और विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब ने सुना ही होगा, जब कोविड था, कोविड में विटामिन सी या फिर सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तभी भी विटामिन सी हम लोग लेते हैं। तो ये विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में कुंदरू में पाया जाता है। स्किन में बहुत बार पिंपल्स या ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसमें कुंदरू उसको कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है।
कुंदरू आंखों के लिए अच्छा है, ये इसीलिए डायबिटिक रेटाइनोपैथी में बहुत ही यूजफुल होता है। डायबिटिक रेटाइनोपैथी यानी क्या होता है कि जब शुगर लेवल आपकी बढ़ जाती है तो आपकी आंखों की रोशनी जो है वो कम होती है, क्योंकि अंदर का जो लेंस रहता है, पर्दा रहता है आंखों का, वो पर्दा धुंधला हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे कि आपकी विजन है वो ठीक नहीं रहती है। तो वो विजन को अच्छा करने का काम कुंदरू करता है, उसको हेल्प करता है वो विजन ठीक होने के लिए। 100% रिवर्स नहीं कर सकता है, पर वो उसमें हेल्प करता है। दूसरा है इसका विटामिन ए जो है, विटामिन ए नरिश करेगा आपकी आंखों को, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ये साथ ही में अर्थराइटिस को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। ऐसे सब कुंदरू के फायदे हैं, यानी वो एंटी ऑक्सीडेंट है, इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है, विटामिन ए और सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, स्किन में आने वाले दाग धब्बों को कम करता है, एंड हाईली न्यूट्रिशन है, फाइबर कंटेंट बहुत है। ऐसे सब फायदे कुंदरू में है। ये कुंदरू का पाउडर प्रो डायबेटिक्स में डला हुआ है। नेक्स्ट कंटेंट है करेला। करेला क्या है कि करेला वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष बॉडी में रहते हैं, तो ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। रस रक्त धातु को प्यूरिफाई करता है, यानी आपका खून जो है उसको शुद्ध करता है। आंखों के बीमारियों में, रोगों में भी करेला बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। अगर आपको रात को दिखता नहीं है, आपको रात में दिखने में इशू हो रहा है, रातौंधी कहते हैं उसमें, तो उसमें इसकी पेस्ट अगर आप लगाते हैं आंखों के आसपास करेले की, तो जिसमें फायदा होता है। ऐसे पुराने जमाने में किया जाता था, जब करेला अच्छा था, उसकी पेस्ट आंखों के आजू बाजू में लगाते थे, जिसमें रातौंधी में फायदा होता था। स्किन के डिसीज कुछ भी है, उसमें भी करेला बहुत अच्छे से फायदा करता है। ये पाइल्स की बीमारी में भी फायदेमंद रहता है। इसमें विटामिन बी, सी, ए, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन बी के सोर्सेस बहुत कम रहते हैं, जिसमें करेला एक बहुत अच्छा सोर्स पाया गया है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि उसमें विटामिन सी और ई, साथ ही में विटामिन बी भी है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्टअप हो जाती है। जनरली ऐसे कहा जाता है, कड़वा आदमी कड़वी बातें इंसान को लाभदायक रहती है। भले ही आपको कड़वा अच्छा ना लगे, पर यही चीज है, अगर कड़वी चीज है तो वो आपके लिए अच्छी है, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। वैसे ही करेले का है, भले ही वो कड़वा है, पर वो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मीठा खाएंगे तो आपको तकलीफ होएगी, तकलीफ पक्का होने ही वाली है, पर कड़वा खाने से तकलीफ नहीं होगी आपको। इसमें क्या है, करेले में चेरिटिन और पॉलीपेप्टाइड, ये दो कंटेंट रहते हैं, चेरिटिन और पॉलीपेप्टाइड। ये दोनों क्या करते हैं कि इंसुलिन जैसा काम करते हैं। इंसुलिन जैसे चाबी का काम करता है, वैसे ही काम ये चेरिटिन और पॉलीपेप्टाइड दोनों करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका HbA1c बढ़ा हुआ जब आता है, यानी 3 मन का एवरेज शुगर जब बढ़ा हुआ आता है, या फिर आप प्री डायबिटिक हो, तब ये शुगर को कम करने में हेल्प करता है। ये वेट लॉस में भी करेले का फायदा बहुत अच्छा है, क्योंकि करेले में फाइबर का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स उसमें रहते नहीं है, उसमें फाइबर ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार खाने की जो इच्छा होती है वो नहीं होती है, पेट भरा हुआ रहता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस में फायदा होता है। हार्डली 17 टू 18 किलो कैलोरी इसमें कैलोरीज रहती है। साथ में बालों की बीमारी, जैसे कि डैंड्रफ बनना बालों में, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, तो वो डैंड्रफ की बीमारी भी वो कम करने में हेल्प करता है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा पाया जाता है करेला। इससे स्किन डिसऑर्डर बहुत कम होती है, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, डैंड्रफ, स्किन पे आने वाला डैंड्रफ, या फिर स्किन में आने वाली खुजली,
इस सभी में करेले का बहुत ही अच्छा फायदा पाया जाता है। फीमेल्स में पीसीओडीज की अगर शिकायत है, सिस्ट हो जाती है, उसके लिए भी करेले से फायदा पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, वैसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट में भी रहते हैं, जो आपने पेट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके पेट में रह के विटामिन बी या फिर कुछ विटामिन डी या फिर शरीर के डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनल गट फ्लोरा जिसको कहा जाता है वो रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इनको बढ़ाने का काम करेला करता है, इनको घटाता नहीं है, इनको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और पेट का फ्लोरा अच्छा होने से आपके डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। करेला लीवर को भी प्रोटेक्शन करता है, लीवर को भी सेल्स को जो है ताकत देता है। नेक्रोसिस वगैरह जो बीमारी लीवर की रहती है या फिर फैटी लीवर की जो बीमारी रहती है, जिसमें करेला बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आंखों के रेटाइना यानी आंखों के पर्दे को अच्छा बनाता है। अगर आपके पेट में बाहर की खाने की वजह से इन्फेक्शन है या फिर वर्म्स हो गए हैं यानी पेट में कीड़े हो गए हैं, तो वो कीड़ों को कम करने का काम भी करेला अच्छा से करता है। करेले में विटामिन बी, फोलेट बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, जिनकी वजह से ये अनीमिया कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है, यानी खून कमी की जो शिकायत है उसको कम करने में भी करेला हेल्प करता है। किडनीज को भी ये लाभदायक है, यानी कि करेला ओवरऑल अगर आपको डायबिटीज है, खून की कमी है, तो आप अगर करेला रहते हो तो खून की कमी भी निकल जाएगी और आपकी शुगर कम होने में भी आपको फायदा होगा। अगर आप बार बार बीमार गिर रहे हो और आपको डायबिटीज है तो उसमें करेले का फायदा आपको दिखेगा ही। अगर आपको वेट गेन है और डायबिटीज है तो उसमें भी करेला हेल्पफुल है। अगर आपको स्किन की बीमारी है और डायबिटीज है तो जिसमें करेला आपको फायदा देगा। ठीक है। अगला कंटेंट है मेथी। मेथी मेथी दाना। मेथी दाना क्या करता है, ये ब्लड शुगर की लेवल कम करती है, यानी जो शुगर ब्लड में है वो उसकी लेवल को कम करने में मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद है। ये आपको प्री डायबिटिक डायबिटिक जो प्री डायबिटीज से डायबिटीज तक जाने वाला जो सफर है, वो सफर की ड्यूरेशन ये बढ़ा देती है या फिर ये नहीं कन्वर्ट होने देती है। यानी अगर आप HbA1c यानी ब्लड टेस्ट करोगे और उसमें अगर रिपोर्ट में आप प्री डायबिटिक हो, तो वो प्री डायबिटिक के इसमें से डायबिटीज तक जाने के पहले अगर आप मेथी दाना शुरू कर देते हो तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मेथी दाना आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन को सिक्रेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल ज्यादा बढ़ती नहीं है और प्री डायबिटीज से डायबिटीज तक आप जाने की संभावना कम हो जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाते हैं, जिसका डाइजेशन स्लो डाउन कर देता है, इस और इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिससे कि आपको डायबिटीज में फायदा मिलता है। साथ ही में ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाता है। ये कोलेस्टेरॉल में भी बहुत हेल्पफुल है, यानी कोलेस्टेरॉल अगर आपका बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है और वेसल ब्लॉक होने की वजह से आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें भी मेथी दाने का बहुत ज्यादा फायदा दिखाई देता है। मेथी दाना की पेस्ट करके हेयर पे लगाओगे तो हेयर जो ड्राई डल है या फिर ब्रेक हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, उसमें भी फायदा दिखता है। गैसेस हो रही है, हार्टबर्न हो रहा है, इसमें भी मेथी दाने का बहुत ही अच्छा यूज पाया जाता है। अगला प्रोडक्ट कंटेंट है गुड़मार। गुड़मार क्या करता है, गुड़मार डायबिटीज में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसको इंसुलिन प्लांट भी कई जगह कहा जाता है। गुड़मार के पत्ते चबा के खाने से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये कोलेस्टेरॉल को कम करता है, हार्ट डिसीज को कम करता है, क्योंकि कोलेस्टेरॉल कम हो जाता है। ये वेट लॉस में भी फायदेमंद है। ये पेट आपका भरा हुआ रखता है,
जिसकी वजह से बार बार खाने की जो शिकायत है वो कम हो जाती है। इसीलिए वेट लॉस और शुगर में भी फायदा दिखता है। ये बीपी को कंट्रोल करता है। इसमें झाइनोयोनिक एसिड करके एक कंटेंट रहता है जो आपकी ब्लड की वेसल्स जो रहती है, यानी ब्लड खून बहने वाली जो रक्त कोशिकाएं रहती है, उनको थोड़ा सा बढ़ा देता है, साइज में डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो बीपी कम आपका बढ़ रहा था, तो वो कम होने में फायदा होता है, शुगर भी कम होने में फायदा होता है। ऐसे गुड़मार का काम होता है। वो जाइनोयोनिक कंटेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गुड़मार का। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो शुगर मॉलिक्यूल भी सभी जगह पे प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से शुगर भी कम होगी, इंसुलिन को भी ये बढ़ाएगा। ऐसे गुड़मार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है शुगर पेशेंट्स के लिए। अगला कंटेंट है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा यानी उसका जो यूजफुल कंटेंट है वो है बार्बेरिन। बार्बेरिन रहता है दारू हरिद्रा में, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फेक्टिव भी है। इन्फेक्टिव यानी इन्फेक्शन कम करता है। हल्दी का हमने देखा है, हम लोग यूज करते हैं, हर घर में हल्दी रहती है। हल्दी जनरली कभी कुछ कट जाता है, लग जाता है, तो वहां पे हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या फिर खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। ऐसी उसकी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी हमें पता ही है। साथ ही में वो डायबिटीज को भी कम करने में हेल्पफुल कर रहती है। आपको अगर कुछ आंखों की बीमारी है, नेत्राभिषेध है, नेत्रव्रण है, तो उसमें भी हरिद्रा के पानी का बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने में भी हरिद्रा का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर शरीर में कहीं बॉइल्स आ रहे हैं, फुंसी आ रहे हैं, फोड़ आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसको भी कम करने के लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन की जरूरत रहती है। तो वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम दारू हरिद्रा बहुत अच्छे से करती है। ये आपके बुखार को भी कम करने में बहुत ही फायदेमंद पाई जाती है। साथ ही में अगर आपको कफ की कुछ बीमारी है, खांसी है, श्वास है, दम घुट रहा है, तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन की वजह से अगर ये हो रहा है, तो उसमें भी दारू हरिद्रा आपको हेल्पफुल है। अगला कंटेंट है विजय सार। विजय सार क्या करता है? तो विजय सार भी शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद दवा है, शुगर को ये बहुत अच्छे से कम करता है। ये स्किन और आपके बालों को अच्छे से अच्छा करता है। सबसे बढ़िया इसका काम है कि ये रसायन है, यानी हमने अभी तक के सभी मेडिसिन देखे, इसमें रसायन कोई काम नहीं कर रहा था। तो रसायन की जरूरत रहती है बॉडी को, जब आप शुगर पेशेंट है तो उसमें रसायन का काम ये विजय सर करता है। ये ब्लड की क्वालिटी सुधारता है, अनीमिया कम करता है। अगर आपको ब्लड में आयरन की एब्सॉर्प्शन कम हो रही है, तो आयरन एब्सॉर्ब कम होगा तो आपको एनीमिया होगा। तो ये आयरन को एब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है, ब्लड शुगर को कम कर देता है, कोलेस्टेरॉल को कम कर देता है। ऐसे ये विजय सार का सभी चीजों पे, कोलेस्टेरॉल या फिर ब्लड शुगर लेवल कम करना, रसायन काम करना, इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा डायबिटीज में इफेक्टिव पाया जाता है। और एक कंटेंट है इसका आंवला। आंवले के बारे में तो हम लोग जानते ही है, जैसे आंवला में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ऐसे सब बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर भी कंट्रोल में आती है, पेट साफ रहता है, एसिडिटी नहीं होती है, कोलेस्टेरॉल नहीं बढ़ता है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होती है, आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ दिखती है, पित्त कम हो जाता है, पेट साफ होना सबसे बढ़िया काम, इम्पोर्टेंट काम आंवला करता है, जो कि प्रोडायबिक्स में एक कंटेंट है, जिसकी वजह से आपका एसिडिटी जो शुगर की टैबलेट्स लेने की वजह से बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। पर आंवला प्रोडायबिक्स में होने के कारण अगर आप प्रोडायबिक्स का टैबलेट साथ में ले रहे हो, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और एसिडिटी वगैरह की बीमारी भी आपको कम हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे सभी कंटेंट, रसायन, पेट साफ, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, आंखों के लिए, आपके नर्व्स के लिए, आपके बालों के लिए, हेयर के लिए, आयरन के लिए, सभी का एक प्रकार
ध्यान में रखते हुए ये 5-6 कंटेंट्स इसमें डले हुए हैं प्रोडायबेक्स में, जो कि आपके शुगर लेवल को कम करने में बहुत सहायकारी रहेंगे। इसका डोज एक सुबह एक शाम खाने से पहले ऐसे मिनिमम डोज है। साथ में आपको आपकी शुगर की दवाइयाँ भी लेनी है। शुगर की दवाई एकदम बंद कर दी और ये ले लिए, ऐसे एकदम से नहीं करना है। मेडिसिन शुरू करने के बाद 15 डेज में आपको आपकी शुगर लेवल को जांच करते रहना है। अगर शुगर लेवल डाउन होती है तो आपके लोकल जो डायबिटीज के रेगुलर डॉक्टर्स है, जिनके पास जाके आपको आपकी ग्लूकोज मॉनिटर करवा लेनी है। अगर आपकी शुगर कम है तो वो अपने आप डॉक्टर डिसाइड करके मेडिसिन रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। मन से नहीं करना है ये, पर कम होती है शुगर, इसके लिए आपको शुगर को मॉनिटर करते रहना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी शुगर कम हो गई है या नहीं है, ठीक है। एक एक ही डोज है। ये कंटेंट्स बहुत ही असरदार है। गुड़मार के बारे में अगर आप बोलने में जाओगे तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इतना गुड़मार के बारे में बोल सकते हैं, इतना यूजफुल है। इवन विजय सार करेला, ये सभी बहुत ही अच्छा डायबिटीज में काम करते हैं। इसमें बहुत अभी रिसर्च चालू है और ये कंटेंट्स प्योर फॉर्म में प्रोडायबेक्स में डले हुए हैं, इसीलिए उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। प्योर फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में ये डाले हुए हैं, इसीलिए इसका यूज भी और इसका इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छा है। साथ में आपको परहेज भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे डायबिटीज की बीमारी आपसे भाग जाएगी अगर आप सब ठीक से फॉलो करोगे तो। ये रहा प्रोडायबेक्स के बारे में। दूसरा हमारा और एक प्रोडक्ट है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का जो हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट रहता है। कड़ी पत्ता में भी विटामिन ए, सी, डी, ई, करी लीव्स कहते हैं जिसको, ए, सी, डी, ई, ये सभी विटामिन उसमें रहते हैं। जब भी आप में डीजनरेशन बढ़ जाता है तो ये डीजनरेशन को कम करने का काम कड़ी पत्ता करता है। इसमें रसायन है, ये आंखों को भी फायदेमंद रहती है, ये डायबिटीज को भी कम करती है। अगर आपकी चेस्ट में कंजेशन है जुकाम और खांसी की वजह से, तो करी लीव्स से उसमें कम होने में फायदा होता है। इसमें बीटा कैरोटीनिन पाया जाता है, जो कि एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है, यानी कहीं पे भी बॉडी में सूजन है तो उसको कम करने का काम ये कड़ी पत्ता करता है। साथ ही में अगर आपको नौशिया है, वॉमिटिंग है, इसको भी कम करने का काम कड़ी पत्ता अच्छे से करता है। अगर आपको स्किन में इन्फेक्शंस हो रही है तो स्किन की इन्फेक्शंस को भी कम करने का काम कड़ी पत्ता करता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का, यानी लीवर को अगर कुछ इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स अंदर जमा हो गए हैं, तो उसको निकालने का भी काम कड़ी पत्ता करता है। ये आयरन को एब्सॉर्ब करने का और शरीर में आयरन बढ़ाने का काम कड़ी पत्ता करता है। इसमें फॉलिक एसिड रहता है जो एनीमिया को कवर करता है। ये हार्ट को भी प्रोटेक्शन देता है, कड़ी पत्ता हार्ट को भी प्रोटेक्शन देता है। कोलेस्टेरॉल को कम करता है, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी शुगर की वजह से जिनको हार्ट की बीमारी है उसको भी कड़ी पत्ता कम करने में हेल्प करता है। जैसे ये करी लीव्स का फायदा होता है, ठीक है। आज के इसमें हम लोग यही जानने वाले थे क्या क्या डायबिटीज में प्रोडक्ट है अपने यहाँ। जैसे कि मैंने कहा करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता और प्रोडायबेक्स के बारे में हमने आज जाना, ठीक है। इसमें शायद ही आपको बाकी आंवला और करेला के बारे में तो हम लोग जानते ही है। ये वैक्यूम फ्रीज्ड ड्राइड पाउडर के स्वरूप में अलग से भी है, इसको भी आप ले सकते हो। इसी के साथ आज का डायबिटीज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम हमारे पास है। इसको अभी लेक्चर के इसमें कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, वो क्वेश्चंस को भी आंसर करना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू प्रज्वल सर, थैंक यू संदीप सर, आज आपने मुझे डायबिटीज के ऊपर लेक्चर के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम, आपने सुना। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछिए, हम लोग आंसर कर लेंगे। यस, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है। एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है और किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी है। सो दोस्तों, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। सो आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी सवाल होंगे चैट बॉक्स में।
राइट। सो हम उनके ऊपर वन बाय वन डिस्कशन शुरू करते हैं। याद रखिए, अपने पास सिर्फ एक ही घंटा है। एग्जैक्ट 6:30 बजे हम या उसके पहले आज का ये सेशन खत्म करेंगे, बिकॉज वी हैव आवर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो प्रिकॉशंस उतना ही लीजिए, जल्द से जल्द आपके सवाल पूछिए, सो दैट वी कैन, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन मैम से प्राप्त कर सकते हैं। चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, चैट बॉक्स में आप सभी सवाल पूछ सकते हैं। मैम, फर्स्ट सवाल आया है मिस्टर विनोद शर्मा जी का। HbA1c 10+ है तो क्या ले? HbA1c कितना प्लस है? 10, 8+ है। 10। अच्छा 10+ है। आपकी शुगर की दवाइयाँ ठीक से लीजिए आप, क्योंकि 10+ है यानी आप शुगर की दवाइयाँ रिवाइज करके लीजिए। वो बहुत ज्यादा आ गया है, यानी कंट्रोल में नहीं है। शुगर आप खा रहे हो, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो। शुगर को खाना कम कर दीजिए, पूरा कट कर दीजिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए। प्रोडाइबेक्स का एक सुबह शाम गोली लेना शुरू कर दीजिए, और एक 15 दिन के बाद वापस एक बार आप आपकी शुगर टेस्ट करवा दीजिए। और फिर आपने जो डायबिटीज के डॉक्टर है उनसे भी मिलके आपकी दवाई रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। दो डायबेक्स एक सुबह शाम खाने से आपकी एटलीस्ट HbA1c कम आना शुरू हो जाएगा। साथ में गोली जो है वो ठीक से लीजिए एलोपैथी की। ओके, होप मिस्टर विनोद शर्मा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं मैम। मिस्टर चिंतशील सर, आपका सवाल जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जो सवाल है वो फिर से प्रॉपरली मेंशन करिए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर संतोष साहू, इनका क्वेश्चन है, प्रो डायबिटिक के डोज के साथ करेला और करी पत्ता और क्या लेना है, कैसे लेना है, मतलब कॉम्बिनेशन किस तरीके से होना चाहिए मैम डायबिटीज केयर के ऊपर? प्रोडायबेक्स जो है एक सुबह शाम खाने से पहले आपको लेना है। करेला, आंवला कड़ी पत्ता, ये तीनों के तीनों नहीं लेने हैं आपको। आपकी शुगर बहुत ज्यादा है तो करेला लीजिए, नहीं आपको कॉन्स्टिपेशन है नहीं तो आपको आंवला लेना है। या फिर आपको एसिडिटी की भी तकलीफ है तो आप आंवला लीजिए। ऐसे इस हिसाब से आपको लेना है। सुबह एक ही लेना है, करेला या फिर आंवला का टैबलेट जो है पानी में घोल के लिया तो भी चलेगा। और बाकी प्रोडाइबेक्स तो सुबह शाम एक एक खाना ही है। ओके, होप यू गॉट योर आंसर, सेटिस्फाइड आंसर मिस्टर संतोष साहू जी। और सेम क्वेश्चन अननोन पर्सन ने भी पूछा था मैम, और शायद उनको भी उसका जवाब मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने भी सेम सवाल पूछा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट डायबिटीज में ले और कैसे लेना है। तो होप हम्म। दोस्तों आप सभी को कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा ये पता लग चुका है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा जी, आपका सवाल जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपने जो सवाल पूछा है, उसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप उसे प्रॉपरली और एक बार क्लियर मेंशन करिए। आगे चलते हैं मैम। मिस्टर सहदेव वाघमारे, इन्होंने सवाल किया है, कंधे में बहुत पेन होता है, डॉक्टर ने कहा ऑयल खत्म हो गया, रुद्रांक का कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? कंधे में पेन है? यस मैम, शोल्डर पेन है। और अच्छा। हाँ, और क्या हो गया है? शोल्डर पेन है तो बॉईल हो गया है वहां पे? नहीं नहीं, ऑयल खत्म हो गया है। अच्छा ऑयल खत्म हो गया है, ओ सॉरी। ओके, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है। शुगर भी है क्या इनको? नहीं, वैसे मेंशन तो नहीं किया है उन्होंने, बट अच्छा, मे बी शुगर की वजह पॉसिबिलिटीज से हो सकती। जनरली होता है ये। प्रोअर तो टैबलेट लेना अच्छा है उनके लिए। सुबह शाम एक एक गोली खाने के बाद लिया तो भी चलेगा। साथ ही में इनने हड़जोड़ जो है, एक सुबह एक शाम, उसको भी स्टार्ट कर देना। ओके फाइन। सदैव जी, आपको सवाल का जवाब मिल चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर उदय कुमार, इन्होंने सवाल पूछा है, अगर डायबिटीज किसी का कम रहता है, 40 प्रिवेंट रहता है, तो क्या देना है? डायबिटीज कम है?
डायबिटीज कैसे हुआ फिर, कम है ऐसे नहीं हो सकता ना। ये उनका सवाल एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर डायबिटीज किसी का कम रहता है 40, सो उदय जी, आप आपका सवाल जो है ना वो फिर से क्लियर करिए, बिकॉज कंफ्यूजन है इस सवाल में, सो इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, मिस्टर राजेश साहू इन्होंने पूछा है, प्लीज क्लैरिफाई वेदर बिफोर और आफ्टर मील, मतलब डायबिटीज के जो सप्लीमेंट्स है वो बिफोर मील लेना है या आफ्टर मील लेना है, वो क्लियर बिफोर। करना चाहता है। अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हो बिफोर तो ये आफ्टर ले लेना, अगर आप आफ्टर शुगर की गोली ले रहे हो तो इसको बिफोर ले लेना, एक साथ मत लेना। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट सवाल है मैम, अचिंत्य सील इनका, शुगर से सप्लीमेंट क्या क्या है? HbA1c 7.5 ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। 7.5 यानी आपका अच्छा कंट्रोल है, ठीक ठाक कंट्रोल है, यानी आप प्रोडाइबेक्स ले सकते हो ना। ओके फाइन। सो मैम नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा इन्होंने पूछा है, 110 खाना खाने के बाद 225, मतलब 110 खाना खाने के बाद 225 है, तो इस केस में क्या कैसे करना होगा? प्रोडाइबेक्स ही लेना है इसमें भी, सुबह शाम एक एक। पर आपको ये करना है, शुगर आपके एलोपैथी की डॉक्टर्स की जो गोली है उसको भी लेना है साथ में। आप ले रहे होगे तो एकदम बंद मत करना, क्योंकि 225 यानी कंट्रोल में है पर पूरा कंट्रोल नहीं है। साथ में आप वापस ये प्रोडाइवेक्स शुरू करने के बाद शुगर टेस्ट करवा लीजिए। अगर इससे कम आती है शुगर आपकी या फिर आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो तुरंत चेक कर लीजिए, और फिर आपके डॉक्टर्स उसकी गोली जो है एलोपैथी की वो कम कर देंगे प्रोडाइवेक्स के चलते हुए। ओके ओके, होप मिस्टर फ्रांसिस जी आपको आपका सॉल्यूशन मिल चुका है। सो मैम आगे बढ़ते हैं। इनामदार सर इन्होंने सवाल पूछा है, एसिडिटी के लिए क्या लेना चाहिए? एसिडिटी के लिए आंवला का टैबलेट सुबह लेना है आपको, 2 या 1 के हिसाब से, आपका जैसे वेट है उससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। शिव कुमार सोनी इन्होंने पूछा है, हिप मसल पेन है, तो इसके ऊपर क्या एडवाइस, वो एक्चुअली एडवाइस मांग रहे हैं, हिप मसल पेन। हिप मसल पेन है, प्रो ऑर्थो ऑयल से मसाज और प्रो ऑर्थो टैबलेट एक सुबह शाम, प्रोकैल भी एक सुबह डेली, ओके, 1 मंथ पूरा ले लीजिए। यस मिस्टर शिव कुमार जी, आपको प्रॉपर आपका सॉल्यूशन मिल चुका है आपके सवाल का, आपके डाउट का। सो मैम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अप्रिशिएशन मैसेज भी आए हैं आपके लिए। सो इसी के साथ अगला एक सवाल है मिस्टर संगम चौहान सर का, बीपी है, चेस्ट में दर्द होता है, उसके लिए कौन सा टैबलेट लेना चाहिए? हडजोड़ टैबलेट या अर्जुन एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए? इन दोनों में से वो पूछ रहे हैं। अच्छा, अर्जुन ज्यादा फायदा होगा इसमें। अर्जुन एक्सट्रैक्ट। हाँ, अर्जुन एक्सट्रैक्ट के टैबलेट का। इवन प्रोकार्ड भी यूज कर सकते हैं अगर चेस्ट के आसपास दर्द है तो। पर वो जांच कर लीजिए ईसीजी करके कि हार्ट का है या एसिडिटी की वजह से है, उसके हिसाब से दवाइयाँ बदलेगी। अगर हार्ट का है तो प्रोकार्ड का यूज रहेगा, अगर नहीं एसिडिटी की वजह से तो आंवला लेना पड़ेगा। ओके ओके फाइन। सो दोस्तों, आपके और कुछ सवाल होंगे तो जल्द पूछिए, बिकॉज अपने पास वक्त कम है। सो जैसे जैसे आप सवाल पूछोगे उसके ऊपर आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलते जाएगा, बिकॉज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट टाइम। हम सभी का समय बहुत कीमती है, तो हम चाहते हैं कि वक्त पर अपना सेशन शुरू हो और वक्त पर अपना सेशन खत्म हो। सो वही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जल्द से जल्द आपके सवाल जो है वो चैट बॉक्स में पूछते चलिए। सो मैम अगला सवाल है, पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए बताएं, एसिडिटी के लिए बताएं, मतलब दोनों चीजों के ऊपर बता रहे हो, पूछ रहे हो।
फॉर मतलब पेट साफ के लिए भी और एसिडिटी के लिए भी? पेट साफ अगर रहेगा तो एसिडिटी अपने आप कम होगी ना आपकी। तो उसके लिए प्रोलैक्स है ना अपना, जिससे आप पेट साफ रख सकते हो। रात में सोते समय ही लेना है उसको, एक टैबलेट। ओके ओके, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। मैरी मैग्डेलिन डिसूजा, इन्होंने जस्ट एक मेंशन किया है क्रिएटिन 1.7, उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। सो इस पर क्या हम डिसाइड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं? क्रिएटिनिन 1.7। यस, दैट्स इट। अच्छा, वो डायबिटीज की वजह से होगा उनका। तो उसमें कुछ टेंशन का नहीं। गोक्षुर का टैबलेट जो है अपना, वो ले सकते हैं आप, कंटिन्यू रखिएगा, क्रिएटिनिन मेंटेन रहेगा फिर। ओके ओके, फाइन। सो मैम, शिव कुमार सोनी जी फिर से उनका सवाल के ऊपर जवाब पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उनका सवाल ये था मैम कि जो हिप मसल पेन है, हाँ इसके ऊपर जो आपने सॉल्यूशन बताया या हाँ। सजेशन दिया, उसके ऊपर और थोड़ा वो क्लियर पूछ रहे हैं। वो उन्हें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मुझे नहीं समझा, मीन्स क्या क्या उनका पूछ रहे हैं? सवाल उनका सवाल ये था, फॉर हिप मसल पेन अच्छा, उसमें व्हाट? प्रो ऑर्थो ऑयल से मसाज करना है। प्रो ऑर्थो टैबलेट एक सुबह शाम लेनी है, और प्रो कैल का टैबलेट भी एक डेली लेना है। ओके, होप ये अभी क्लियर हो चुका होगा मिस्टर शिव कुमार सोनी जी आपको। सो आगे बढ़ते हैं मैम। खुशहाल दत्ता रवाई, इनका ये सवाल आया है, गैस और एसिडिटी के लिए क्या रिकमेंड? गैस एसिडिटी के लिए आंवला का टैबलेट एक सुबह लेना है आपको। ओके अगर एक, पेट साफ नहीं है तो फिर प्रोलैक्स भी ले सकते हैं रात में, पर आंवला से जनरली पेट साफ होता भी है। ओके फाइन। चलो तो ठीक है खुशहाल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। सो नेक्स्ट सवाल है मैम मिस्टर अश्विन पनीलिया इनसे, कि इंसुलिन ले रहे हैं तो उसको क्या ले सकते हैं? मतलब ऑलरेडी इंसुलिन चल रहा है, उसके लिए उसके साथ और क्या दे सकते हैं? अगर इंसुलिन चल रहा है तो करेले का टैबलेट सुबह शुरू कर देना आप। करेला। ओके, सिर्फ एक ही बार? और फिर आपका शुगर टेस्ट नापते रहना। अगर शुगर लेवल लो आ जाता है, कम आता है, तो आपके इंसुलिन के यूनिट उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके ओके, फाइन। सो अश्विन जी, आपको क्लियर हो चुका है आपका सवाल के ऊपर जवाब। सो मैम, अगला एक सवाल आया है आशीष कुमार उपाध्याय इनसे, प्रोडायबिक्स 15 दिन से खा रहा हूँ, फास्टिंग में 194 है, एलोपैथिक मेडिसिन और प्रोडायबिक्स बिफोर मील ले रहा हूँ, क्या आफ्टर मील लेना है? आपका शुगर का टैबलेट बिफोर मिल है या आफ्टर मिल है? वो क्लियर नहीं उनसा, मतलब आई थिंक उनके सवाल से तो यही क्लियर हो रहा है कि दोनों जो है प्रोडायबिक्स और उनकी एलोपैथिक की दवाई, वो बिफोर मिल ले रहे हैं, मतलब खाना खाने से नहीं, पहले ले। अगर एलोपैथ की दवा बिफोर है ना, तो प्रोडाइवेक्स को आफ्टर मिल लेना है। ओके, मतलब अल्टरनेट कर देना है। बराबर मैम? हेलो। हाँ यस, मतलब अगर खाना खाने से पहले अगर एलोपैथिक की दवाई है। हाँ, अपोजिट करना है, बिल्कुल अपोजिट करना है। जब आप खाने से पहले एलोपैथी ले रहे हो तो ये खाने के बाद लो। अगर खाने के बाद एलोपैथी है तो इसको खाने से पहले ले लो। दोनों एक साथ नहीं लेना है। ओके फाइन। सो आशीष जी, आपको आपका सवाल का जवाब मिल चुका है, राइट? अपोजिट इस तरीके से आपको वो दवाई लेनी है, सप्लीमेंट्स भी। सो मैम, अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। मिस्टर अचिंत जी, आपका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपने पूछा है कि, बट एक्चुअली मैम उनका उनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नहीं उनका जो समझा। सवाल है HbA1c 7.5,
अच्छा, HbA1c 7.5 है। राइट। अच्छा, तो एलोपैथी का चालू है या नहीं चालू है? नहीं, अभी तक तो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, शायद शुरू होगा उनका, ऐसा मुझे लगता है। आप फोन कर दीजिए, उनको बोलना। ओके, सो अचिंत जी, आप मैम को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैम से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम चलते हैं मैम। अनिल मेहत्र, इनका सवाल है, गोमूत्र घन के क्या फायदे हैं? गौमूत्र के? यस मैम, गोमूत्र घन के। अच्छा, गोमूत्र के फायदे बहुत है। ये आपको लेखन काम करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपको ज्यादा कहीं गांठें वगैरह है, फुंसी है तो उसको कम करता है, स्किन में भी फायदेमंद है। से बहुत यूज होते हैं उसके। पर सिर्फ गर्मी के सीजन में उसको नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा गर्म होता है। ओके फाइन, सो थैंक्स लॉट मैम। सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राजेश चंद्रा, इनका सवाल है, फिट स्वेलिंग है, डायबिटिक्स पेशेंट का कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? मतलब ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, उनका फिट स्वेलिंग होता है, तो इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन बोल रहे हैं क्या? नहीं, फिट स्वेलिंग मतलब जो पैर पीठ है। का स्वेलिंग, पैर में सूजन आ रही यस, है? पैर में सूजन, करेक्ट। अच्छा अच्छा। क्यों आ रही है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। इसमें है शुगर की वजह से है, किडनी की वजह से है, हार्ट की वजह से है। ये पहले टेस्ट करके जान लो, उसके हिसाब से दवाई रहेगी। ओके, होप मिस्टर राजेश जी आपको क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों, अपने पास और थोड़ा ही वक्त है, तो आप आपके सवाल जो है वो जल्द से जल्द पूछिए, सो दैट हम वक्त पर इस सेशन को खत्म कर सकते हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर किसी का सवाल अगर जल्दबाजी में छूट गया होगा, तो आप आपके जो सवाल है जो मिस हो गए हैं, वो सवाल फिर से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको मैम के साथ डिस्कस करके गाइड करते हैं। सो आप आपके सवाल चैट बॉक्स में पूछिए जल्द से जल्द, बिकॉज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट टाइम। सो होप, मुझे लगता है मैम सवाल सभी के खत्म हो गए हैं। ओके, एक लास्ट मतलब अभी रिसेंटली एक सवाल आया है मिस्टर उदय कुमार इनसे, पैरालिसिस के लिए कौन सी प्रोडक्ट लेनी है? प्रोमेंटेक्स और प्रो अर्थ ऑयल से मसाज करना है। प्रोमेंटेक्स रात को पहले शुरू कर दीजिए, एक गोली। और फिर उसके हिसाब से ब्राह्मी एक सुबह, प्रोमेंटेक्स एक रात को, और प्रो अर्थ ऑयल से मसाज। ओके, सो उदय जी, आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्ट किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं। सो चलिए दोस्तों, हम आज यहीं पर रुकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट मैम, डॉक्टर मानसी मैम, फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड फॉर योर वैल्यूबल नॉलेज। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू। ओके, बाय। यस, नेक्स्ट सेशन में जरूर हम फिर से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस मैम, सो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट सेशन में हम जल्द मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।